हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस क्लासेस। तो बच्चों, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। हमने उसकी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देखा, हमने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखे इजी वे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है, नहीं किया है, तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाएँ और उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। क्या नाम है? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो बच्चों, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी से समझ लेते हैं। एक तो हम इसे पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट्स की हेल्प से हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। एंड फन विद द मैग्नेट, और मैग्नेट से कैसे हम फन करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ओके, तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक छोटी सी स्टोरी के साथ, जिसमें एक लड़की है रेशमा ने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो हम डिस्कस करते हैं कि रेशमा क्या कहना चाह रही है। तो देखो क्या है कि रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short story. ओके, तो रेशमा एक कोस्टल एरिया में रहती है केरला की, और उसको शॉर्ट स्टोरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोस्टल एरियाज़। वो कोस्टल एरिया कौन सा होता है, आपको ये बताना है कमेंट में। ओके, एंड हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी। रेशमा नाम की एक लड़की है, कोस्टल एरिया में रहती है। कौन से कोस्टल एरिया में? केरला के। ओके, एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, और उसे छोटी छोटी स्टोरी लिखने में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत उसे शौक है इस चीज़ को लिखने में, छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखने में। आप लोग भी छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखा करें। आप अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी आप चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो लिखना स्टार्ट करें। ऐसे आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर। उसकी ग्रैंड मदर को भी एक तो स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो रेशमा ने एक नई स्टोरी लिखी थी, ठीक है, जो कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसने शेयर कर रही थी ऑन हर 60th बर्थडे, अपनी ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पे। ओके, उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे है, 60th बर्थडे है। ओके, तो देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। पुराने टाइम पे केरला में, ओके, जो स्पाइसेस था उसको कैरी करके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता था। ओके, तो रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। तो रेशमा को इस चीज़ के बारे में तो पता था कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स क्या होते हैं? जो शिप चलाते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं। ओके, कि वो नाइट में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टार का यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि पुराने टाइम पे जो शिप में काम किया जाता, जो लोग शिप में, मतलब पानी के जहाज़ में जो लोग काम करते थे, तो उनको डायरेक्शन का पता कैसे लगता था? by the movement of the stars. But in her story a situation arose wherein the sailor got caught in a storm. इसकी स्टोरी में क्या होता है कि जो सेलर हैं एक बार तूफान में फंस जाते हैं। पूरा जो उनका आसमान है, ओके, विद एन ओवरकास्ट स्काई, मतलब जो स्काई है वो पूरा अंधेरा हो जाता है, उनको स्काई में कुछ स्टार वगैरह दिखाई नहीं देते, एंड स्टार वर नॉट विजिबल। तो रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way of sailor to find direction. अब रेशमा तो भाई अपनी स्टोरी को आगे नहीं लिख सकती। उसने ये तो पहले बता दिया कि जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए स्टार्स का यूज़ किया जाता था। बट अब स्टॉर्म आ चुका है, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है उसके अंदर समुद्र में, तो ऑब्वियसली उसने सोचा कि अब वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। सी सर्च इंफॉर्मेशन, उसने कुछ इंफॉर्मेशन सर्च की ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। वो स्कूल लाइब्रेरी में गई, उसने कुछ किताबें देखी, इंटरनेट पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, एंड शी लर्न डैट, उसने क्या सीखा कि ट्रैवलर्स यूज़ अ डिवाइस। जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे वो एक डिवाइस का यूज़ करते थे, नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास। देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। तो इसका मतलब पुराने टाइम पे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता था। उसको ऐसा बुक और इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ऐसे उसने कलेक्ट की। तो रेशमा हैड सीन
पेंसिल बॉक्सेस। अब रेशमा ने अपना पेंसिल बॉक्स देखा, पर्स देखा, विच हैड मैग्नेट्स टू कीप दैम क्लोज, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेट लगे होते हैं ताकि वो ईजिली बंद हो सके। एंड राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल, और अपना राइटिंग बोर्ड देखा स्कूल में। ऑल्सो हैड अ डस्टर, उस पर डस्टर भी है विद अ मैग्नेट, बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। मतलब ये सब चीज़ें हमने अपनी डे लाइफ में देखा होगा। देखो आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज को हम छोड़ते हैं वो ईजिली बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। मतलब कोई चीज़ उसके अंदर लगी हुई है, वो क्या है, मैग्नेट लगा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो डे लाइफ में भी है, पर्स है, पर्स में भी मैग्नेट लगा होता है जो अपने आप ही क्लोज हो जाता है। देखना आपके पास ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास हैं, लेकिन हम इसे केयरफुली हमने कभी नोटिस नहीं किया। ओके, एंड शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास। और जब इसे ये सब चीज़ें देखी कि छोटी छोटी चीज़ों में भी मैग्नेट लगा होता है, देन शी बिकम क्यूरियस, तब उसके मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है कुछ मैग्नेट के बारे में जानने के लिए और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए। ओके, तो आगे देखिए, सम कॉमन आइटम्स डैट हैव मैग्नेट अटैच टू दैम। कुछ कॉमन से आइटम हैं जिसके अंदर मैग्नेट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे ये देखो पिन्स रखी हुई हैं, ओके, ये डस्टर है, ये पर्स है, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं जो कि घरों में भी यूज़ किए जाते हैं। एंड मैग्नेट्स यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। सेलर जो मैग्नेट का यूज़ करते थे पुराने टाइम पे, वो कैसे मैग्नेट होते थे, नेचुरली अकरिंग, नोन एज द लोडस्टोन, विच वर डिस्कवर इन द एशियन टाइम, जो प्राचीन समय में डिस्कवर किया गया था। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, what is the name of the natural magnet? Okay, and later on people found out magnets could also be made from the pieces of iron. अब उसके बाद लोगों ने ये भी देखा कि जो मैग्नेट है वो हम आयरन के पीसेस से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी हम एक एक्टिविटी में देखेंगे। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब जो हमारे पास जो मैग्नेट हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। एंड द मैग्नेट डैट यू फाइंड इन स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जितनी मैग्नेट जो हम अब यूज़ करते हैं वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मतलब कि मैन मेड हैं। ओके, जो आपके इन सब में जो मैग्नेट यूज़ किए हैं ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है, ये सब कैसे मैग्नेट हैं, आपके मैन मेड मैग्नेट हैं। द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप, और मैग्नेट भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं, लाइक बार मैग्नेट ये बार मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। यू शेप मैग्नेट ऑब्वियसली यू शेप का है, एंड रिंग मैग्नेट जो सर्कुलर शेप में होता है। ओके बच्चों, तो ये एक रेशमा ने छोटी सी अपना एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स शेयर किए थे। तो आगे देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। क्या मैग्नेट्स कुछ सर्टेन मटेरियल को ही स्टिक कर सकता है? ठीक है, तो बच्चे ये आपका आंसर देंगे मुझे कमेंट के अंदर, क्या मैग्नेट सिर्फ सर्टेन मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है, स्टिक कर सकता है? ओके, अगर हाँ तो, अगर नहीं तो भी आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों आज का आपको वीडियो कैसा लगा? स्टार्टिंग अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट आर द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिन बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, सो प्लीज़ कमेंट